भूगोल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। टेस्ट सीरीज 14। क्वेश्चन नंबर 1, जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया था? ये रॉबर्ट वेगनर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, एडविन हबल ने, कोपरनिकस ने। तो ये बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में रॉबर्ट वेगनर ने प्रस्तुत किया है। सेकंड क्वेश्चन, कोबे योजना संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान से। बी ऑप्शन है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल ग्रह अभियान से। सी अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से। डी ऑप्शन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संचार उपग्रह प्रक्षेपण से। तो ये कोबे योजना थी अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने के लिए, इससे संबंधित है ये। थर्ड क्वेश्चन है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है पृथ्वी की घूर्णन गति, भूकंप की तीव्रता, उपग्रहों की परिक्रमण गति, तारों एवं गैलेक्सियों की गति। तो ये है डॉपलर प्रभाव द्वारा तारों एवं गैलेक्सियों की गति का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है इसमें। प्रकाश वर्ष, पारसेक, यूनिट, सेक्सटेंट। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई, प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी, सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र। तो ये प्रकाश वर्ष है, प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी। इसका ए से थर्ड को मिला देंगे। और यूनिट, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, ये होगा। सेक्सटेंट का सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र, डी का फोर्थ है। सेकंड का बी का सेकंड हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष का थर्ड, ए का थर्ड, ए में थर्ड, तो इसमें एक ही से सारा मिल रहा है क्योंकि थर्ड किसी में नहीं है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक खगोलीय एकक की दूरी है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो ये है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। खगोलिकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करना है। इसमें किताबुल हिंद, द ब्लैक होल, ब्रह्मांड की झलकें, कॉस्मॉस, द इंटरनेशनल। नोएल बार्बर अलबर्नी, तो किताबुल हिंद का अलबर्नी से है ये। हम्बोल्ट, जयंत विष्णु नार्लिकर, एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्स। तो ये होगा किताबुल हिंद 2, ए में 2, ए में 2, बी से ये पूरा कट रहा है। ए में 2 है, इसके बाद बी में 1 हो जाएगा, दी ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की झलकें सी में फोर्थ है।
जयंत विष्णु नार्लिकर और डी हम्बोल्ट कास्मास। ई का 5th हो जाएगा। इसमें भी सुमेलित करना है। गैलीलियो, कापरनिकस, टालमी, एडविन हब्बल। सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन। तो दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन ये गैलीलियो ने किया था। पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं। ब्रह्मांड फैलता जा रहा है तथा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है। तो ये कापरनिकस ने किया था। सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। ये बी ऑप्शन कापरनिकस का ए से होगा। टालमी, पृथ्वी विश्व का केंद्र है, सूर्य नहीं, इन्होंने कहा था टालमी ने। एडविन हबल का ये 4th हो जाएगा। इसमें देखते हैं ए का 2, ए में 2, ये बी। कापरनिकस बी में 1, सी में 3rd, 4th। इस तरह सुमेलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? पीसा में, बेथलेहम, यरूशलेम, रोम। तो ये पीसा में हुआ था। किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा, विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा। सुपरनोवा विस्फोट, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा, लाल दानव। सी में है श्वेत वामन, फिर है सुपरनोवा विस्फोट, लाल दानव, न्यूट्रॉन तारा। डी इसका ए होगा। लाल दामन के बाद श्वेत वामन आएगा, उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट, बाद में है न्यूट्रॉन तारा। इसका जीवन क्रम ये है, ए ऑप्शन। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो तारे अपना जीवन नाभिकीय संलयन और गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। 1 और 2 ए ऑप्शन नंबर। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ये है इसका प्लाज्मा अवस्था में, राइट होगा ये। कोरोनाग्राफ एक उपकरण है जिसे मापा जाता है सूर्य से आने वाला विकिरण, ग्रहों द्वारा प्रकाश परावर्तन, अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, तारों की दूरी। तो ये अंतरिक्ष में उठने वाला तूफान, इससे अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों को कहा जाता है कोरोनल मास इंजेक्शन, इसको कहा जाता है। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? इसको युति कहते हैं। खग्रासपूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह समान नहीं है बल्कि उसमें उभार एवं अवनमन है। ये गलत है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का प्रक्षेप पथ पूर्णतया वृत्ताकार नहीं है।
ये भी गलत है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी गलत है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल उपकेंद्रीय बल के कारण दूर क्षिप्त हो जाता है। जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उल्का पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, कैरोन नामक ग्रहिका चक्कर लगाती है शनि एवं यूरेनस के बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच, बुध एवं शुक्र के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच। तो ये शनि एवं यूरेनस के बीच चक्कर लगाता है। इवेंट होराइजन सिंगुलैरिटी स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में समाचारों में प्रयोग किए जाते हैं? ब्रह्मांड का क्षेपण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। तो ये होगा ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और प्रेक्षण और बोध। ऑप्शन नंबर ए ये राइट है इसका। निम्नलिखित में किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है? ज्योतिष को, खगोलकी को, ब्रह्मांडिकी को, नैनो प्रौद्योगिकी। तो ये ज्योतिष है, ज्योतिष को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग द्वारा, जेवी नार्लिकर द्वारा, सीवी रमन द्वारा, एस बोस द्वारा। तो ये राइटर हैं ये स्टीफन हॉकिंग। ये थे 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ज्योग्राफी से।